A day after facing flack from party veterans, the BJP has strongly defended Prime Minister Modi and party President Amit Shah, saying that they cannot be held responsible for the defeat in Bihar. Union Minister Nitin Gadkari called it a collective loss and one person cannot be blamed for it, is what he said. He further added that in the past, the BJP has lost under other leaders as well, like Atal Bihari Vajpayee and L.K. Advani's leadership. BJP's senior leader Rajnath Singh, Nitin Gadkari and Venkaiah Naidu issued a statement saying that the party will discuss the issue with the veterans. Sources said that the old guard, except party top leadership, is going to talk to them. भारतीय जनता पार्टी ने अनेक जय और पराजय देखे हैं। बुरी से बुरी हार भी देखी है, जब अटल जी तक चुनाव हारे थे, और उससे हम खड़े हुए और आगे गए हैं। और हमारी पार्टी ये कोई माँ बेटों की, पिता पितरों की और परिवारों की पार्टी नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये कभी किसी नेता की पार्टी नहीं बनी। और इसलिए जब विजय होता है तो सभी का होता है और हार होती है तो सभी की होती है। जब 4-4 स्टेट हमने एक समय गवा दिए थे, तब भी हमने किसी एक व्यक्ति को उसके लिए जिम्मेदार नहीं माना था। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हमारे अध्यक्ष, इनको इसके लिए जिम्मेदार मानना उचित नहीं होगा। ये हार है तो पार्टी की है, सबकी है, हम सबकी है। हम अपनी और ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुख्य बात यह है कि 2 बड़े चुनावों में, दिल्ली और बिहार में, अनपेक्षित हार जरूर हमको सामना करना पड़ा। इसकी जांच और इसका विश्लेषण होना चाहिए, इस बात को तो हम सब लोग स्वीकार करते हैं और इसलिए हमारे सीनियर्स का ये सुझाव हमारे लिए बिल्कुल स्वागत योग्य है। जिस प्रकार से बिहार में चुनाव अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया गया तो उनके हाई स्टिक्स थे, और दूसरी बात है कि उनका कैंपेन भी बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल था। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो जैसी क्रिया बीजेपी के लीडरशिप ने की तो उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। अगर इतना प्रोफाइल नहीं देते तो प्रतिक्रिया उतनी नहीं होती। प्रोफाइल ज्यादा दिया है इसलिए प्रतिक्रिया है। तो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जो पार्टी के बरसों बरस बनाने वाले हैं, यदि वो बयान देते हैं तो यह गंभीर बात है पार्टी के लिए। Virtually and practically it was Bharatiya Janata Party national president and the Prime Minister of India who were conducting the elections. So under these circumstances, having lost by Bharatiya Janata Party, why should other leaders be held responsible, or why should everybody should be held responsible? Only those people who were in charge, who distributed the tickets, who were camping there, who campaigned there, should be held responsible. To that extent, I agree with Mr. Advani and his colleague.